हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। मैं राजन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही और वीडियो के लिए। पिछली क्लास में जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनका वर्क क्या है, संपूर्ण जीवन में कितने दांत निकलते हैं, दांत किससे बने होते हैं, दांतों के कितने भाग हैं, सफ़ेद जो भाग दिखाई देता है इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी कौन सी गैस है जो दांतों को ख़राब कर सकती है, हमारी लार का कितना पीएच वैल्यू हो जाए जिससे हमारे दांत जो है धीरे धीरे गिरने लगते हैं। इन सब के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं टीथ बाय राजन सर, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ह्यूमन टीथ, मानव दांत बाय राजन सर, वो वीडियो आपको यूट्यूब पर आराम से इजीली मिल जाएगा। तो बायोलॉजी की क्लास हमने स्टार्ट की है और बायोलॉजी की क्लास के साथ साथ हम इंग्लिश की क्लासेस को भी देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ये हमारी बायोलॉजी की दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में हम दिमाग अर्थात मस्तिष्क को पढ़ने वाले हैं। जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, कैसे वर्क करता है, इसका फंक्शन क्या है और दिमाग हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नॉलेज के जो वीडियो हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या आप स्कूली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो आप के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप सिंपली डाल सकते हैं यूट्यूब पर आपको सिंटैक्स की वीडियो देखना है, आपको आर्टिकल की वीडियो देखना है तो सिंपली आर्टिकल डाल दीजिए बाय राजन सर, वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो दिमाग को देखते हैं। दिमाग हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में रहता है। सबसे ऊपरी हिस्से में जो कौन रहता है? दिमाग रहता है। दिमाग होता कहाँ है? तो दिमाग जो होता है हेड अर्थात सिर में होता है और सिर के पीछे वाले हिस्से में होता है हमारा दिमाग। जो संपूर्ण जो शरीर होता है, हमारा बॉडी होता है, उसको कंट्रोल करता है। अर्थात जैसे कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा और कंप्यूटर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सीपीयू होता है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि पूरा दिमाग होता है उस कंप्यूटर को, वही जो है कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी को पूरी तरह से ऑपरेट करने का काम कौन करता है? तो हमारी बॉडी को ऑपरेट करने का काम ब्रेन करता है। आपको प्यास लगेगी या ब्रेन बताएगा, आपको हंसना है ब्रेन बताएगा, आपको भूख लगी होगी ब्रेन बताएगा, आपको कहाँ जाना है ब्रेन बताएगा, आप क्या सोच रहे हैं ब्रेन बताएगा, आप क्या सीख रहे हैं ये भी ब्रेन ही जो है कंट्रोल कर रहा है। तो आपके संपूर्ण शरीर को चलाने का काम हमारा दिमाग ही करता है। तो दिमाग के बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो पढ़ते हैं अपने दिमाग के बारे में, कितने भागों में विभाजित किया गया है और इसके क्या कार्य हैं। अगर बात करते हैं ब्रेन की तो इसको हम कहते हैं मस्तिष्क, या इसको हम दिमाग भी कहते हैं। इसको मस्तिष्क भी कहते हैं और इसको हम दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिमाग भी कहते हैं। अगर हम बात करें मानव ह्यूमन ब्रेन की, मानव मस्तिष्क की, तो ये किस पर काम करता है? ये नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है। वर्क ऑन नर्वस सिस्टम। कौन से सिस्टम पर काम करता है? हमारा दिमाग। तो हमारा जो दिमाग होता है वो नर्वस सिस्टम पर काम करता है। पहली बात याद रखना है। ये हमारे संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो कंट्रोल होल बॉडी, हमारे संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है तो हमारा दिमाग ही करता है। अगर हम बात करें दिमाग, तो हमारा जो दिमाग होता है उसकी रक्षा कौन करता है? तो एक क्रेनियम नामक जो है एक खोखला सा हड्डियों का बना हुआ समूह होता है। एक क्रेनियम एक खोखला वो होता है, एक तरह से कंकाल होता है हड्डियों का बना हुआ, उसी में हमारा दिमाग रहता है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम एक हड्डियों का बना हुआ जाल होता है जिसमें हमारा दिमाग रखा रहता है। ये पीछे की तरफ होता है, आपने कभी देखा हो तो क्रेनियम के अंदर जो है हमारा दिमाग जो है रहता है। और ये जो क्रेनियम है ये 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। क्रेनियम किससे बना होता है?
8 हड्डियां मिलकर इस क्रेनियम को, इस कंकाल को बनाती हैं, जिसमें हमारा दिमाग रहता है। और ये हड्डियां किससे जुड़ी होती हैं? फीवर से जुड़ी होती हैं, ज्वाइन फीवर से जुड़ी होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, और जिसमें हमारा दिमाग रखा रहता है। अच्छा, जो क्रेनियम होता है वो एक झिल्ली में स्थित होता है। क्रेनियम किस में होगा? एक झिल्ली होगी, झिल्ली नुमा, उसमें स्थित होगा, जिसको हम मनीनी ज्वाइंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक झिल्ली है जिसको हम मनीनी ज्वाइंट कहते हैं। उसमें हमारा दिमाग जो है क्रेनियम, एक क्रेनियम में दिमाग होगा, और क्रेनियम किस में रखा होगा? एक झिल्ली में रखा होगा, जिसको हम मनीनी जीट कहते हैं। हमारा जो दिमाग है उसका जो वजन होता है वो 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम, अर्थात 1 किलो 350 ग्राम से लेकर के 1 किलो 400 ग्राम तक हमारे दिमाग का वजन होता है। तो कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं। हमारा जो दिमाग है वो नर्वस सिस्टम पर काम करता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है हमारा दिमाग। हमारा जो दिमाग है उसकी रक्षा क्रेनियम नामक एक हड्डी करती है। एक हड्डियों का समूह होता है जिनमें 8 हड्डियां होती हैं, और ये हड्डियां फीवर से जुड़ी होती हैं। और जो क्रेनियम है वो किसमें होता है? वो एक झिल्ली में रखा होता है, जिसको हम मनीनी ज्वाइंट कहते हैं। हमारे जो दिमाग है उसका वजन 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा जो दिमाग है वो न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? न्यूरॉन कोशिका से मिलकर के हमारा दिमाग बना हुआ है। ठीक है, याद रखना है। सिस्टम कौन सा है? तो नर्वस सिस्टम है। कौन सी कोशिका से बनकर बना है हमारा दिमाग? तो न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना है। एक बात याद रखना है, हमारे शरीर का एक ही भाग, ठीक है, ऐसा है जिसमें कोशिकाओं का रिसाइकिल या रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती हैं सेल्स, कोशिकाएं, वो हमारा दिमाग ही है। इसलिए जो ट्रैफिक पुलिस होती है या जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हेलमेट पहन के रखो, क्योंकि अगर दिमाग में चोट लगती है तो जो सेल्स हैं उनका रिप्रोडक्शन अर्थात रिप्रोड्यूस नहीं होगी, और जिससे जो है आपकी जो मृत्यु हो सकती है और जो है आप मर सकते हैं। इसलिए दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है। तो हमारा जो दिमाग है वो न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना है, इतनी बात याद रखना है। अब बात करते हैं दिमाग के भाग। दिमाग के भाग की बात करें तो 3 भाग हैं हमारे दिमाग के। कितने भाग हैं? हमारे दिमाग के 3 भाग हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हमारे दिमाग के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। सबसे पहला होता है फॉरहेड, पहला होता है फॉरहेड, जिसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा होता है मिडिल ब्रेन, जिसको हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। तीसरा होता है हिंड ब्रेन, जिसको हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो हमारा जो दिमाग है उसको 3 भागों में हम विभाजित करते हैं, फोरहेड, ठीक है, फोरहेड ब्रेन एंड मिडल ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो 3 भागों में हम अपने दिमाग को विभाजित कर सकते हैं। अगर बात करते हैं फोरहेड की, तो फोरहेड के भी कई भाग होते हैं। फोरहेड को भी हम 3 कैटेगरी में, 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है सेरिब्रम, जो है जो हेड होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, इसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलमस। तो 3 पार्ट में हम फोरहेड को डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलमस, और थर्ड पार्ट होता है हमारा हाइपोथैलमस। पहले हमने दिमाग को 3 भागों में बांटा, फिर जो पहला भाग है फोरहेड उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, सेरिब्रम एंड थैलमस एंड हाइपोथैलमस। अब सेरिब्रम का काम क्या है तो देखते हैं। जो सेरिब्रम है वो हमारे दिमाग का 66%, अर्थात पूरा जो दिमाग 100 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक का है, उसमें 66% हिस्सा किसका है? वो सेरिब्रम का ही है। और सेरिब्रम ही एक ऐसा हमारे शरीर का भाग है जो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है। हमारा जो बॉडी है ऑक्सीजन लेती है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे दिमाग को होती है, क्योंकि यही दिमाग हमारे शरीर को चला रहा है।
और उस दिमाग में कौन सा भाग है जिसमें को सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, वो होगा सेरिब्रम। सबसे बड़ा दिमाग का हिस्सा कौन सा होगा, वो भी सेरिब्रम ही होगा। अच्छा, सेरिब्रम के काम क्या है, क्या करता है, तो ये हमें याद रखता है। ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा हैं, ये आपका घर है, ये सब याद रखने की चीज़ें कौन जो है नियंत्रित करता है, तो वो हमारा मेमोरी को जो है बनाए रखता है। मेमोरी याद रखता, हमें जो चीज़ें याद रहती हैं ये सब कौन करेगा, कौन करता है, तो ये हमारा सेरिब्रम ही करता है। आपकी इच्छा है, आप कहीं जाना चाहते हैं, तो इच्छा को भी कौन जो है कंट्रोल करता है, तो वो सेरिब्रम ही करता है। न्यू लर्निंग आपको याद रहती है, आप नया जैसे हमने कल आपको दांत के बारे में पढ़ाया था, टीथ के बारे में पढ़ाया था, तो आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इन सब को नया सीखने में कौन मदद करता है, तो सेरिब्रम ही करता है। तो 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं हमारे सेरिब्रम दिमाग के। पहला, हमारे याद रखता है, मेमोरी एंड डिजायर एंड न्यू लर्निंग में हेल्प हमारी कौन करता है, तो वो सेरिब्रम दिमाग करता है। तीसरी बात, दूसरा हमारा जो पार्ट है फोरहेड का, वो है थैलमस। और थैलमस क्या करता है, हमें बाहरी वातावरण का पता बताता है। जो बाहरी वातावरण है, अगर ठंड होगी तो ठंड के बारे में बताएगा, गर्मी होगी तो गर्मी के बारे में बताएगा। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हमें महसूस हो रहा है कि हमें गर्मी है, हमें ये फील हो रहा है कि गर्मी पड़ रही है, तो इसके बारे में कौन बता रहा है आपको, तो दिमाग का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, वो है थैलेमस। और ये थैलेमस किस पार्ट का हिस्सा है, तो ये फोरहेड ब्रेन का पार्ट का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये थैलेमस जो है हमें बताता है बाहर के वातावरण को, ठंड और गर्मी और बरसात या आंधी को। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे जब शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ही करता है। हमें गुस्सा आता है, इसको भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। हमें पसीना आता है, हमें प्यास लगती है, हमें एक तरह से फीलिंग आती है प्रेम वाली, खुशी वाली, और हमें जो घृणा होती है, हेट होती है, वो हमारे शरीर में कौन कंट्रोल करता है, वो हाइपोथैलेमस ही करता है। सबसे पहला काम ये हमारे तापमान को नियंत्रित करता है। गुस्सा आना, पसीना आना, प्यास लगना, भूख लगना, घृणा होना, प्रेम लगना, सेक्सुअल फीलिंग क्रिएट होना, ये हमारा हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। हाइपोथैलेमस दिमाग ही इन सब को कंट्रोल करता है, और बारी बारी से आपको ये चीज़ें आती रहती हैं, तो इन सब को कंट्रोल करता है, कौन चलाता है, कौन ऑपरेट करता है, तो हाइपोथैलेमस दिमाग करता है, जो कि सेरिब्रम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो हमने देखा कि हमारे दिमाग को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है फोरहेड, दूसरा होता है मिडिल हेड एंड तीसरा होता है हिंड ब्रेन। अच्छा, जो फोरहेड होता है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है और थैलेमस होता है। सेरिब्रम हमारे दिमाग का 66% होता है। ये हमारी मेमोरी, इच्छा और नया सीखने में मदद करता है। थैलेमस जो होता है बाहरी वातावरण, ठंड, गर्मी, तूफान, आंधी का पता लगाता है और हमें महसूस होता है। हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। गुस्सा, पसीना, घृणा, प्रेम आदि में मदद करता है हमारा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की, मिडल ब्रेन की। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की जो है मिडल ब्रेन की। तो इसके भी 2 भाग होंगे। कितने भाग होंगे, मिडल ब्रेन के 2 भाग होंगे। एक होगा हमारा कार्पोरा, एक कौन सा होगा हमारा कार्पोरा, और तीसरा होगा सेरिब्रम पेंडल। तो ये जो कार्पोरा होता है, सेरिब्रम पेंडल होता है, ये क्या करते हैं, सुनना या सिग्नल भेजने का काम जो है हमारे दिमाग को करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, तो सेरिब्रम पेंडल और कार्पोरा ये मदद कर रहे हैं दिमाग को सिग्नल भेजने के। स्पाइनल कॉर्ड से ये कनेक्ट होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड ही हमारे दिमाग से कनेक्ट होती है, और हमारे दिमाग में सिग्नल भेजने का काम कौन करता है, तो वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही करती है। कार्पोरा और सेरिब्रम पेंडल इनमें जुड़े होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड हमारे दिमाग को जो हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, तो सिग्नल भेजने का काम
करती है। ठीक है, याद रखना है। तो मध्य मस्तिष्क को कार्पोरा और सेरिब्रम पेंडल में हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिंड ब्रेन, जो कि हमारा सबसे पिछला हिस्सा होता है हमारे दिमाग का, जिसको हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। जो हमारा हिंड ब्रेन है इसके भी 2 भाग होंगे। सबसे पहला होगा सेरिबेलम और दूसरा होगा मेडुला। तो हमारा जो सबसे लास्ट का मस्तिष्क है जिसको हम हिंड ब्रेन कहते हैं, पहला इसका भाग है, इसको 2 भाग में विभाजित करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेरिबेलम और मेडुला। ठीक है, सेरिबेलम और मेडुला। ये जो सेरिबेलम होता है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। हमारे बॉडी का संतुलन शरीर का कौन सा अंग है जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, वो होता है सेरिबेलम। ठीक है, याद रखना है। जब आप शराब पी लेते हैं तो हमारे सबसे अधिक दिमाग को प्रभावित करती है शराब, क्योंकि उसमें अल्कोहल मिला रहता है। और शरीर का कौन सा अंग शराब से प्रभावित होता है, तो वो होता है सेरिबेलम, जिससे क्या होता है कि हम सही तरह से चल नहीं पाते हैं। शराबियों को आपने देखा होगा जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, ज़्यादातर वो हिलते डुलते हुए जाते हैं, उनकी जवान लड़खड़ाती है। उसका कारण है कि सेरिबेलम पूरी तरह से काम नहीं करता है, क्योंकि आपके शरीर को जो है संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए कौन सा दिमाग काम करता है, तो वो सेरिबेलम ही होता है। और सेरिबेलम हमारे हिंड ब्रेन का एक पार्ट है। दूसरी बात करते हैं मेडुला। तो मेडुला आपको उल्टी आना, ठीक है, जी मिचलाना, इन सब में हमारा जो है मदद करता है हमारा मेडुला। ब्रेन में 12 जोड़ी नसें जो है 12 जोड़ी ब्रेन से नसें निकलती हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं। इन 12 जोड़ी नसों में स्पाइनल कॉर्ड एक महत्वपूर्ण नस है, अर्थात मेन नस है, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजने का काम करती है। हमने बताया था हमारा दिमाग जो है किस सिस्टम पर कार्य करता है, तो नर्वस सिस्टम पर कार्य करता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है, परिधीय तंत्र का तंत्र होता है और स्वायत्त तंत्र का तंत्र होता है। तो ये 3 प्रकार के जो सिस्टम होते हैं हमारे दिमाग में काम करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मध्य मस्तिष्क को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रम पेंडल। सुनना या देखना, इन सबको सिग्नल भेजने का काम जो है कौन करता है, तो कार्पोरा और सेरिब्रम पेंडल करते हैं। कि ये किससे कनेक्ट होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड हमारे दिमाग को सुनने और देखने में जो है सिग्नल भेजती है। इसके बाद करते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 2 भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेडुला। ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, और जो मेडुला होता है जी मितलाना, उल्टी आना, इन सब में हेल्प करता है। हमारे दिमाग से 12 जोड़ी नसें निकलती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे दिमाग का एक मेन नस होती है जो दिमाग को सिग्नल भेजने का काम करती है। नर्वस सिस्टम 3 प्रकार से हो सकते हैं, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, परिधीय तंत्र का तंत्र और स्वायत्त तंत्र का सिस्टम। तो हमने देखा किस तरह से हमारा दिमाग जो है काम करता है, कितने भागों में विभाजित करते हैं। अगर प्रेम की फीलिंग आएगी तो कौन बताएगा, गुस्सा की फीलिंग आएगी तो कौन बताएगा, भूख लगेगी तो कौन बताएगा, आपकी कोई इच्छा है तो कौन बताएगा, आपको सब कुछ याद है तो ये कौन सा दिमाग कर रहा है काम, कौन सा दिमाग ऑपरेट कर रहा है। तो इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। सुनना या देखने में कौन मदद करता है, कौन सा दिमाग है जो सुनने और देखने में मदद करता है, इन सब के बारे में आज हमने डिस्कशन किया। तो आई होप यू गॉट इट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज ग्रुप बाय राजन सर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए नॉलेज ग्रुप बाय राजन सर। थैंक यू।